को तुम प्रीमियर से डेविंची पे शिफ्ट कर चुके हो, आफ्टर इफेक्ट कम यूज़ करना पड़े इसलिए आपने फ्यूजन भी थोड़ा बहुत सीख ही लिया है। पर ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो आफ्टर इफेक्ट में या तो आप करते आ रहे होंगे या फिर आपने किसी को करते हुए देखा है, बट आपको आइडिया नहीं है कि वो फ्यूजन में कैसे होगा। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। इस वीडियो में हम 9 ऐसे इफेक्ट और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सेम रिजल्ट एक्वायर करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इफेक्ट में एक बहुत ही कमाल का फीचर होता है पिक विप, जिससे आप दो प्रॉपर्टीज को, किन्हीं भी दो प्रॉपर्टीज को आपस में लिंक कर सकते हैं। वैसा ही सेम फ्यूजन में होता है एक्सप्रेशंस के थ्रू। इन दोनों के स्केल को मान लीजिए मैं पिक विप करना चाहता हूँ, मतलब दोनों को लिंक करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं इस मर्ज नोड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ये पिन ऑप्शन को मैं टिक कर दूंगा। इससे मैं किसी भी मर्ज नोड पे जाऊँ, चाहे मीडिया पे जाऊँ, चाहे बैकग्राउंड नोड पे जाऊँ, तो मर्ज नोड हमेशा रहेगी इंस्पेक्टर के अंदर, जो हमें हेल्प करने वाला है इसे अचीव करने में। तो मैं अब जाऊँगा मर्ज 2 के ऊपर। अब ये दोनों हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं, जैसे कि ये पेंड था और ये हमने क्लिक कर रखा है इसलिए शो कर रहा है। मैं यहाँ पे दोनों के साइज और एंगल को लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके एंगल पे राइट क्लिक करूँगा और एक्सप्रेशंस पे क्लिक करूंगा। यहाँ से हमारे पास एक ये प्लस का साइन आ चुका है। इससे आप पिक विप कर सकते हैं। इसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें जिस भी प्रॉपर्टी के साथ आप इसे लिंक करना चाहते हैं। आप साइज़ के साथ भी लिंक करेंगे तो भी हो जाएगा, बट हमें एंगल के साथ करना है, तो मैं इस एंगल पे यहाँ पे लाके इसे छोड़ दूंगा। अब मैं इसका एंगल चेंज करने की कोशिश करूँगा, तो देखिए दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, दोनों के एंगल एक साथ चेंज हो रहे हैं। इसी के साथ मैं इस साइज़ पे राइट क्लिक करता हूँ, एक्सप्रेशन पे क्लिक करता हूँ और इससे यहाँ से पिक विप करते हुए इस साइज़ के ऊपर जाके रिलीज़ कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो मैं इसे साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा तो दोनों का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। बहुत ही काम का फीचर है एक्सप्रेशंस के थ्रू पिक विप। आफ्टर इफेक्ट में इसे कॉर्नर पिन बोलते हैं। इससे आप किसी भी स्क्रीन पे अपनी वीडियो शो कर सकते हैं। बस सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली की स्क्रीन की शेप रेक्टेंगुलर हो और शॉट एक ट्राइपॉड शॉट हो, मतलब उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास ये लैपटॉप का शॉट है जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। इस पर हम इस मीडिया को शो करना चाह रहे हैं। ओके, तो मैं इसे मर्ज नोड से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वाला मीडिया हमें उस लैपटॉप के ऊपर शो करना है। उसके लिए मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, जो कि शॉर्टकट है कोई भी इफेक्ट या नोड ऐड करने का। कंट्रोल स्पेस और यहाँ मैं सर्च करूँगा कॉर्नर और यहाँ पे कॉर्नर पोजीशन आ गया, ऐड कर दूंगा। ये इससे कनेक्ट हो चुका है। तो बस अब हमें इन 4 पॉइंट्स को इस स्क्रीन के कॉर्नर्स पे प्लेस करना है। ओके, बहुत इजी है। सिंपली मैं इसे प्लेस कर दूंगा और बस स्क्रीन रिप्लेसमेंट हो गई। और यहीं एक कर्व्ड स्क्रीन हो तो हमें एक डिफरेंट इफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है ग्रिड वॉर्प। वैसे इसका काम थोड़ा सा अलग है, बट हम इस काम के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कर्व्ड स्क्रीन है, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है, ये भी एक स्टेबल शॉट है और हमें इस पे ये शॉट को दिखाना है। सेम शॉट है, तो इसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएं, टाइप करें ग्रिड वॉर्प, इसे ऐड कर दूंगा। आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा टास्क अलग होता है, कुछ इस तरीके की काम में आती है, बट हम इसे अलग काम के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं पहले यहाँ से रीसेट कर देता हूँ और हम जाएंगे सिलेक्टेड में। यहाँ से हम एक्स ग्रिड साइज और वाई ग्रिड साइज को बिल्कुल कम कर देंगे, जो कि है 1 वैल्यू, जिससे हमें ये मिल जाएगा। अब इस कॉर्नर्स को आप फिर से उस स्क्रीन पर प्लेस कर दें। अब हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन ये है कि हमारे पास हैंडल्स हैं। यहाँ पे इन हैंडल का इस्तेमाल करते हुए आप इसमें कर्व दे सकते हैं और आप कुछ इस तरीके से इसे प्लेस कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा रिजल्ट। अब इसी में हमारे पास मूवमेंट हो तो क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग इफेक्ट है जो कि मेरा फेवरेट है, उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज ब्लेंड मोड। आखिर ब्लेंड मोड को हम फ्यूजन में एक्सेस कहाँ से करें, इसके लिए हम इस ब्यूटीफुल शॉट का एग्जांपल लेने वाले हैं। मैं इसे एक ओल्ड फिल्म वाला लुक देना चाहता हूँ। पहले तो इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर लेते हैं, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ से कलर पे क्लिक कर देता हूँ, कलर नोड आ गई। इसकी सैचुरेशन बिल्कुल डाउन कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं ताकि ये थोड़ी सी और एनहेंस हो जाए। क्या मुझे ऐड करनी है एक ओवरले, मैं मीडिया पूल में जाऊँगा, इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा यहाँ पे और इसे मैं यहाँ से लिंक कर दूँगा तो इसके ऊपर आ जाएगी। अब ये शो नहीं कर रही क्योंकि शायद स्टार्टिंग में ख़त्म हो गई, छोटी सी है। हाँ, तो इससे पहले तो मुझे लूप करना पड़ेगा, इसलिए मैं मीडिया इन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से लूप पे टिक कर दूँगा। अब ये पूरी वीडियो पे रहने वाली है। अब हमें इसका ब्लेंड मोड चेंज करना है, जिसके लिए हम मर्ज पे जाएंगे और यहाँ से अप्लाई मोड इसे चेंज कर देंगे स्क्रीन से। दैट्स इट, सिंपली हो गया। मतलब जो कि ब्लेंड मोड था उसे यहाँ पे अप्लाई मोड बोला जा रहा है और ये मर्ज नोड में आपको मिलेगा। कई बार नोट्स में काम करते हुए आपका नोट स्ट्रक्चर बहुत ही मैसी हो जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ही एलिमेंट है, एक पूरा का पूरा जो कि आप कॉल आउट देख रहे हैं, ये एक एलिमेंट है जो कि इतनी सारी नोट्स से मैंने बनाया है।
तो ये बहुत सारी जगह घेर रहा है, मुझे इसमें अब कोई चेंजेस तो करने नहीं है, तो इसे मैं ग्रुप कर सकता हूँ। आप इन सबको सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी प्रेस करें तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब इसे F2 करके आप रीनेम भी कर सकते हैं, मैं इसे कॉल आउट लिख सकता हूँ। इसे आप आफ्टर इफेक्ट के प्री कंपोज जैसा कुछ समझ सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली पर वैसा ही कुछ है। इससे आप मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे और दिमाग का दही थोड़ा कम होगा। अब जैसे आफ्टर इफेक्ट में हमें उन्हीं फाइल्स को यूज़ करने के लिए उनकी एक डुप्लीकेट बनानी पड़ती है, नोट्स में ऐसा नहीं होता। ये एक नोट्स का एडवांटेज है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक बिल्डिंग का शॉट है जिसके ऊपर टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट इन बिल्डिंग्स के पीछे चला जाए, तो इसके लिए मुझे इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। वैसे तो मैं कंट्रोल C कंट्रोल V कर सकता हूँ, पर उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसे बस यहाँ लिंक कर दूंगा जिससे इसके ऊपर भी आ जाएगा। हाँ, इसकी एक डुप्लीकेट आ गई, वो भी बिना कॉपी पेस्ट के। ऐसा सिर्फ नोट्स में होता है। तो मैं खाली जगह पे एक बार मैजिक मास्क ऐड कर दूंगा। इसे मैं यहाँ से लिंक कर दूंगा उसके साथ, और हम इसे बिल्डिंग को सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट कर लिया, इसे सिलेक्ट कर लिया, इसे सिलेक्ट कर लिया, राइट। अभी टेक्स्ट पीछे जा चुका है। अब मैं इसे बस ट्रैक करूँगा। आफ्टर इफेक्ट में आपको हर एक क्लिप के आगे मोशन ब्लर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, ऐसा ही कुछ फ्यूजन में भी होता है। अब यहाँ एक टेक्स्ट है जो कि बाहर से आ रहा है और फिर बाहर को जा रहा है, बट इसमें बिल्कुल भी मोशन ब्लर नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है। इसमें ईज इन ईज आउट मोशन तो मैंने डाल दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ईज इन ईज आउट है, बट इसमें मोशन ब्लर नहीं है, तो वो हम ऐड करेंगे। यहाँ से मैं स्प्लाइन को ऑफ कर देता हूँ। और आप किसी भी नोड पे जाओ, चाहे बैकग्राउंड नोड पे जाओ, चाहे टेक्स्ट नोड पे जाओ, चाहे मर्ज नोड पे जाओ, किसी भी नोड पे जाओ, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो मोशन ब्लर, इसे आप टिक कर देंगे तो उसके ऊपर पर्टिकुलर नोड के ऊपर मोशन ब्लर ऑन हो जाएगा। आपको इसे उसी नोड पे ऑन करना है जहाँ पे आपने सेटिंग्स चेंज की हैं, मतलब जहाँ पे की फ्रेमिंग की है, जहाँ पे मोशन दिया है, वहीं आप इसे मोशन ब्लर को ऑन करें। तो जैसे कि मैंने मर्ज नोड पे एनिमेशन की थी, तो मैंने यहाँ पे मर्ज नोड का मोशन ब्लर ऑन कर दिया। डिफॉल्ट में कुछ ये ऐसा होता है। आपको इसकी पहले तो क्वालिटी इंक्रीज करनी है, और एक शटर एंगल इसका मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। जैसे कि मुझे इतना सही लग रहा है, ज़्यादा हो जाएगा तो वो कुछ ज़्यादा ही लगेगा, तो इतना काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। तो क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, शटर एंगल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना मोशन फास्ट है, स्लो है, उस हिसाब से। इसके बाद है ये मिरर इफेक्ट। दिखने में बहुत ही कूल है, बहुत ही कमाल का फीचर है, करना बहुत ही ईजी है फ्यूजन के अंदर। ये फीचर अवेलेबल होता है मर्ज नोड के अंदर, तो मुझे इसे एक मर्ज नोड के साथ कनेक्ट करना है। तो वो मैं कैसे करूँ? पहले तो मैं इसे अनलिंक कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से एक बैकग्राउंड नोड ऐड कर देते हैं और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ मीडिया आउट के साथ। अब इस मीडिया इन को जब मैं इस बैकग्राउंड के साथ ऐड करूँगा तो ये मर्ज नोड आ गई, जो कि इस मीडिया इन के ऊपर एक्ट करेगी। बैकग्राउंड हमारा बेफालतू में पीछे पड़ा रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं इस मर्ज नोड पे जाऊँगा और यहाँ से इंस्पेक्टर के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है एजेस। एजेस के अंदर कैनवास है, इसे कैनवास को आप चेंज कर दें मिरर के ऊपर। अब जब आप इसका स्केल डिक्रीज करेंगे तो आपको ये बहुत ही कमाल का फीचर मिलेगा, राइट। इट्स वेरी कूल। ज़्यादा कम कर देंगे तो ये कुछ अजीब सा हो जाएगा। ज़ीरो मतलब नहीं करना है आपको। बाकी कुछ इस तरीके का इफेक्ट आप दे सकते हैं, इसे की फ्रेम कर सकते हैं। इस शॉट पर तो कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब है मेरा फेवरेट प्लेनर ट्रैकर। इससे आप किसी भी प्लेन को ट्रैक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं स्क्रीन, किसी भी प्लेन को ट्रैक कर सकते हो। स्क्रीन रिप्लेसमेंट्स कर सकते हो। कॉर्नर पोजिशनर में हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन थी कि हम मूवमेंट वाले शॉट्स में उसे यूज़ नहीं कर सकते थे, बट वहाँ काम आता है प्लेनर ट्रैकर, क्योंकि ये मूवमेंट को ट्रैक कर लेता है, उस हिसाब से आपकी स्क्रीन को रिप्लेस कर देता है। इस पर मैंने बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाई है जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कीजिए पार्ट 2। उसमें हम और एडवांस इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि डाविंची में इनबिल्ट नहीं होते।